ईरान अपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अपने हुर्मुज़ पर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। दिन के आखिर तक अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर मालूमात हासिल होंगी। नहीं मालूम हमने अमेरिका का ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल इंतजार क्यों किया। अमेरिकी सदर की प्रेस ब्रीफिंग। ट्रंप ने तिब्बी तहकीक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि अगर 22 अप्रैल तक मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हतमी मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के साथ आर्जी जंगबंदी में तोसी नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना पड़ेगा। कल कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। समुद्री गुजरगाह पर ईरान को पाबंदियां लगाने नहीं देंगे। अहम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। लबनान और इसराइल से मैं 10 जंगें रोक चुका हूं। अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश से कई जहाज फंस गए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले फ्रांस के ऑयल टैंकर पर फायरिंग भी की गई। ताहम जहाज का तमाम अमला महफूज है। इधर ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में दाखिल या निकलने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 23 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अपना रुख मोड़ा। दूसरी जानिब ईरान ने जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई हदूद बहाल करना शुरू कर दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डट कर खड़ी रहीं। अमरीका और सेहूनी कातिलों पर बिजली की तरह हमले करते रहे। हमारे शहीद कायद ने फौज की हिफाजत के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का इनकलाब ईरान के बाद बनने वाली फौज के योम तासीस पर पैगाम। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार रहे। ये कुफर और तकब्बुर की दो सरकर्दा फौजों से लड़ रही है। फौज में शामिल हर फर्द, उनके मोअज़्ज़ज़ खानदानों और ईरान की अजीम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आबना हुर्मुज़ ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है। किसी सूरत तक नहीं किया जाएगा। कोई मुहासरा कबूल ना किसी दबाव के आगे झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयाना ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मजाज नहीं। रहबर इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। इधर तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं ईरान जौहरी अफसूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। तेहरान अफसूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रैटेजिक रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरे पर वज़ीर आज़म ब्रीफिंग भी दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात की। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मिले। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अंतालिया में अहम तरीन सफारती बैठक। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर 4 मुल्की मुशावरती इजलास में इसहाक डार की शिरकत। तमाम मुल्कों का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्री और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
Pakistan efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavours toward global peace. सियासी और अस्करी क़यादत की अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्के हक में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली दुनिया ने देखी। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एबटाबाद। PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब। टेररिस्ट जो होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। जहां हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो उसकी रीज़न जब ये बात की जाती है कि वहाँ पर कुछ जो अनासर हैं गवर्नमेंट के वो उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं तो उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि इंडिया से बाकायदा उनको फंडिंग हो रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनौल हिंदुस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द बलोच रवायात का मस्बत चेहरा मस्क कर रही है। फितनौल हिंदुस्तान मासूम बच्चों और खवातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करे। महकमे दाखिला बलोचिस्तान के मावन बाबर यूसुफजई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD एतजाज़ गुराया ने कहा, काबुल में दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की मावनत हासिल है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्द मंजूर अहमद की अहलिया रहीमा बीबी का वीडियो बयान भी चलाया गया। पाकिस्तान ने UAE को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की UAE को कर्ज की वापसी की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक ने UAE को $2 अरब कर्ज की अदायगी कर दी। इंडस्ट्री 24 घंटे ना चले तो निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मुतादिद सनतें बंद, कई आधी चल रही है। इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार, अब 4 घंटे लोड शेडिंग का कहा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर 5 साल से काम नहीं हुआ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां से मुनाफा हासिल हो। पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स $33.3 अरब थी। हमें रवा साल एक्सपोर्ट्स की मद में $7 अरब नुकसान का सामना होगा। वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिबी सहूलतों की फरहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात फरहम की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश दी। कामयाब सफारतकारी से मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली मुमकिन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से शुक्रिया पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुन्नीर और इसहाक डार सफारती महाजों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, जो अनासर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते, इनको आज मुंह की खानी पड़ी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 45 अरब के पायदार तरक्की अहदाफ के प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुराद अली शाह का तमाम तरक्याती मनसूबे 2 सालों में मुकम्मल करने का हुक्म। पानी और नकासिया मनसूबों को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, तमाम मनसूबों की डिजिटल मॉनिटरिंग और PC1 के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएं। लागत में इजाफा या गैर ज़रूरी तरमीम हरगिज़ कबूल नहीं होगी। हर स्कीम की लागत का 50% रवा माली साल, जबकि बाकी अगले साल मुख्तस होगा। आवाम की समाजी और मौशी बेहतरी सिंध हुकूमत का मकसद है। ख़वातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, सखर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सखर में कामयाब आगाज़ के बाद हैदराबाद की ख़वातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी।
फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की सफारतकारी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। ईरान में पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं। सईद आसिम मुनीर की तस्वीर हर जगह आवेजा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है मार्का हक पाकिस्तान से मार्का आलमी अमन की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की कबूलियत को दुनिया ने तस्लीम किया। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अक्टूबर तक का वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार। कहते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हम कतई लाइल्म थे। मीडिया से हमें अपनी ही पार्टी में इंतखाबात से मुतल्लिक इल्म न होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान भर के कारकुनों को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। कहा हम जमहूरी रवायात के मुताबिक MQM में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज। कराची से पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। आजमीन का पुरतपाक इस्तकबाल एयरपोर्ट पर DG हज जद्दा अब्दुल वहाब सोमरू और डायरेक्टर मदीना जाहिद सुहेल ने आजमीन हज का खैर मकदम किया। इस मौके पर फूल निछावर किए गए और तहाइफ पेश किए गए, जबकि सऊदी रवायत के मुताबिक खुशामदीद नगमों और रदफ की थाप ने फ़ज़ाई को रूहानी रंग दे दिया। आजमीन को फौरी तौर पर मरकजिया के इलाके में रिहाइश फराहम कर दी गई। पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आजमीन हज को हिजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कॉल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स, 27वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीवी की आंख की सर्जरी के बाद सजा मौतली दरख्वास्त पर जल्द फैसला कराने की कोशिश। साबिक खातून अव्वल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त आए। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सजा मौतली दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की इस्तदा।